Hello students, welcome here Utkarsh classes, and we are giving you exclusive video on your UGC NET this re-exam August 2024. एक्चुअली रिजल्ट कल आउट हुआ रात को, काफ़ी स्टूडेंट्स ने अभी चेक करा है. वी आर गेटिंग मैसेजेस, वी आर गेटिंग अपडेट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, क्या उनका रिजल्ट रहा, कैसे रहा. बट दिस इज़ वेरी प्लीजेंट मोमेंट व्हेन द स्टूडेंट्स यूज टू शेयर देयर रिजल्ट्स. कईयों का जो रिजल्ट है बॉर्डर पे रह गया, बट येस इस बार जो कट ऑफ है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था. पर हाँ, आई हैव गिवन यू अ रेंज एंड आई मिस्ड वन कैटेगरी, दैट इज़ पीएचडी ओनली, क्योंकि हम नॉर्मली नेट जेआरएफ को ही कंसिडर कर रहे थे. बट येस, दिस टाइम द थर्ड कैटेगरी वाज आल्सो देयर एंड आई हैव मिस्ड इट. मैंने अपने वीडियोस में पीएचडी क्वालिफाइंग के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया था, बिकॉज it was for the first time they are giving a separate criteria for PhD students. So even I didn't have any idea कि उनका कट ऑफ कैसे जाएगा, लेकिन इनका कट ऑफ इन्होंने बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से निकाला है. category wise the how they have qualified, and even we have to check कि उसका जो वेरिएशन है वो बहुत ही डिफरेंट रहा है. और सभी कैटेगरीज़ के जेआरएफ निकालने के बाद, सभी कैटेगरीज़ के नेट निकालने के बाद इनको फ़िल्टर किया गया है. सो दिस इज़ रियली वेरी टफ टास्क दे हैव डन. Congratulations to all the students and team who have worked for them, and the students who have qualified. The students who are qualified only for PhD, they are also वो भी अपनी बधाई के हकदार हैं. सो सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने किसी भी कैटेगरी में क्वालिफाई करा है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. और संपूर्ण उत्कर्ष टीम की तरफ से आप सबके लोगों के साथ हम लोग मेहनत कर रहे थे, प्रिपरेशंस करवा रहे थे, आपको क्वेश्चंस करवा रहे थे. सो it's like कि congratulations to all, that is what I want to say. Now English subject पर आते हैं. English subject का जो cut off गया है, I don't know much about the another subjects, लेकिन English subject का जो cut off गया है, that give a very huge distinction, बहुत ही बड़ा difference के साथ हमारे सामने आया है. And इसमें सबसे पहले I'll share the cut off list with you. फर्स्ट इसमें आ जाता है जनरल, जेआरएफ, नेट एंड पीएचडी. ये तीन आपके क्राइटेरिया हैं. और इसमें जो आपका कट ऑफ गया है, मैं परसेंटाइल की नहीं, परसेंटेज की बात कर रही हूँ. परसेंटाइल की लिस्ट आप सभी के पास है. सो नॉर्मली जो इसमें कट ऑफ गया है, जेआरएफ का अप्रॉक्सीमेटली 64% गया है. एंड नेट का जो इसका कट ऑफ गया है 60. हमने वैसे भी आइडिया 60 से 62 के बीच में ही रखा था. सो 60 इज़ द कट ऑफ. बट येस, पीएचडी का कट ऑफ जो गया है वो 52% गया है. दिस इज़ रियली वेरी लो, अनएक्सपेक्टेड है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वालिफाई कर गए हैं, और 52% केवल इसमें कट ऑफ गया है. ओबीसी का जो कट ऑफ गया है जेआरएफ का, दैट इज ऑल्सो लाइक रेंज विच वी हैव ऑब्जर्व, जो हमने गेस किया था उसके अप्रॉक्सीमेट है. ओबीसी का 61%, अप्रॉक्सीमेटली 60-61% के बीच में कहीं पे फॉल करा है ये. एंड इनका जो नेट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 54%. पीएचडी का जो क्राइटेरिया है दैट इज 47%. EWS, yes, this category has showed another thing. इनका JRF was in 56%, approximately 56-57%. Net is sorry, इनका JRF is in 63%, yes, and net is in 56%. And this is in 46% PhD. SC कैटेगरी का जो JRF फॉल हुआ है दैट इज़ एक्चुअली वेरी हाई. अभी तक का जितना हम JRF कैटेगरी देखते हैं उनका सबसे हाई अभी तक का गया है, दैट इज़ 60%. एंड सेम विद द ST, इसका भी 60%. इन दोनों का नेट का जो है वही क्राइटेरिया, इनका सेम कट ऑफ यहाँ गया है.
एंड इनका जो नेट का क्राइटेरिया है दैट इज़ अराउंड 51%, एंड इनका जो गया है एसटी का that is somewhere around 48%. This is what we have marked in our previous video कि 47 से 50 के बीच में 51% के बीच में SC/ST का फॉल करता है, दैट इज़ व्हाट दे हैव डन. लेकिन JRF का मैंने 55 तक ही गेस किया था, विच गोज़ वेरी हाई, 60% तक उसमें लिया है. एंड PSG का जो गया है दैट गोज़ वेरी लो, ये यहाँ पे 42% है, एंड इसमें अप्रॉक्सीमेट 40% है, मे बी लोअर दैन दैट, शायद इससे भी कम हो सकता है क्योंकि एक रेंज के बाद ये बहुत ट्रिमेंडस गिरता है. 42% के अप्रॉक्सीमेटली PSG का गया है और उसमें 40% मैं मान के चल रही हूँ कि ST का गया है. बाकी जो आपकी PW कैटेगरी है दैट गोज टिल 33%, लेकिन शायद उससे कम में भी फॉल करा हो कान से परसेंटाइल में. तो इनका परसेंटाइल के हिसाब से हम यहाँ तक ही देखते हैं बिकॉज PWD हैज़ अ लॉन्ग लिस्ट एंड उसको छोड़ देते हैं हम. सो दिस इज़ व्हाट द कट ऑफ. अब यहाँ पे आते हैं बहुत सारी चीज़ें. काफ़ी स्टूडेंट जो नेट क्वालिफाई नहीं करे हैं वो PSG के लिए क्वालिफाई कर गए हैं. मेरे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो क्वेरीज आ रही हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं बच्चों के, जो डाउट हैं वो ये हैं कि सम पीपल फॉल इन द कैटेगरी क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD ओनली. ऑब्वियसली जिनका सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुआ है, जिन्होंने ऑल फॉर्म भरा था वो PSG के लिए तो सेलेक्टेड ही है. तो यहाँ आप दोनों के लिए सेलेक्टेड हो, लेकिन आपको ऑप्ट एक ही करना है. इफ़ यू आर क्वालिफाइड फॉर नेट and PhD, you can choose either of that. Either you can join a PhD or you can go and apply as a assistant professor in any of the university. इस confusion को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ opt करेंगे. Those who have qualified for JRF, they also have to choose one thing. Either they want to pursue researches, that is PhD, along with the university grant जो आपको मिलेगा scholarship, उसके साथ आप परस्यू करना चाहते हैं तो भी यू हैव टू चूज़ ओनली वन. इफ़ यू वांट टू गो फॉर जॉब यू कैन गो फॉर जॉब. एंड अगर आप PhD का तो आपका JRF है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. सो यू एवरीवन हैज़ ओनली 2 choices, देयर इज़ नो 3 choices. सो JRF स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट स्कॉलरशिप मिलती है. नेट स्कॉलर्स क्या करेंगे जब वो PhD के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं? तो नेट स्कॉलर्स क्या करेंगे इस बीच में जो फॉल कर रहे हैं? उनका ये है कि जो उन्होंने नेट क्वालिफाई करा है, अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से किसी भी तरीके का PhD या रिसर्च वर्क करते हैं तो फॉर श्योर हर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अपने स्कॉलर्स को कुछ स्टाइपेंड्स देती है, और ये स्टाइपेंड्स आपके 40,000 तक के होते हैं. जो JRF मिलता है वो 40,000 से स्टार्ट होता है एंड 80,000 तक जाता है, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी एंड द ग्रांट्स. जो आपको UGC ग्रांट देता है प्लस उसके बाद इस आपके यूनिवर्सिटी जो है वो भी ग्रांट देती है, वो मिला के आपका इतना होता है. लेकिन जब आप केवल नेट में हो, आपने नेट और PhD के लिए क्वालिफाई करा है, तो आप JRF नहीं आता तो आपका यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगा आपको. लेकिन जब आप किसी यूनिवर्सिटी से PhD ऑप्ट करते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से PhD ऑप्ट करते हो, तो वो यूनिवर्सिटी अपने स्कॉलर्स को कुछ ग्रांट्स देती है, कुछ स्कॉलरशिप खुद ही देती हैं, और वो स्कॉलरशिप आपकी 15-20,000 से 40,000 के बीच में फॉल करती है. सो वहाँ पे भी आपको इनकम हो सकती है. दैट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन वो 15,000 से 40,000 इज मैक्स, वहाँ तक फॉल करती हैं. अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या कैसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी भी आपको कुछ ना कुछ ग्रांट्स ज़रूर देती हैं, और उससे भी स्टूडेंट्स को अपने PhD परस्यू करने में हेल्प मिलती है. उनको काफ़ी एड्स मिल जाते हैं, यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं. सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. बट अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप लेते हैं तो आप PhD नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि PhD फुल टाइम नहीं कर सकते हैं. आपको तब भी 1 या 2 साल का जॉब करने के बाद ही NOC वगैरह मिलेगा. तो यू हैव टू डिसाइड ऑन व्हाट साइड यू वांट टू गो. ये था बच्चों के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर.
सेकंड, यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने अपनी आंसर की, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई थी अभी कुछ 1-2 दिन पहले, मंडे आई थिंक, ऑफिशियल की फॉर री एग्जाम 2024 से जिन्होंने भी मैच किए हैं, उनके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, there is a somewhere difference in the obtained marks and what they have calculated with it. तो उनके जो कैलकुलेटेड मार्क्स हैं और जो ऑब्टेन मार्क्स हैं उनमें डिफरेंस आ रहा है, एंड दैट डिफरेंस इज अराउंड 10 मार्क्स. वो 10 मार्क्स के करीब का डिफरेंस आ रहा है. अब वो बच्चे बार बार क्वेश्चंस कर रहे हैं कि हमने जो ये ऑफिशियल की आई ही दूसरी, इसके साथ हमने टैली करा है और 10 नंबर का डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमारा नेट रह गया या जिसकी वजह से हमारा JRF रह गया. सो ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये इश्यूज आ रहे हैं, वो क्या करेंगे? इसके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है. UGC हैज़ नॉट गिवन एनीथिंग अबाउट इट. उनका कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है. बच्चे इंक्वायरी डाल रहे हैं तो कहाँ पे डालेंगे, वो कुछ नहीं है. फ़ोन ये लोग उठाते नहीं हैं. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज़ कि हाउ दीज सच काइंड ऑफ कन्फ्यूजन एंड क्वेरीज हैज़ टू बी सॉल्व. ये कैसे सॉल्व की जाएगी? इसके लिए मैं सभी स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहती हूँ कि आपको UGC NTA की वेबसाइट पे जाना है. उनका एक ईमेल दे रखा है, वहाँ पे अपना जो आपकी मार्कशीट है प्लस जो भी आपने डाउनलोड मतलब मार्कशीट करी है, वो उसमें आपके क्वेश्चंस के ओवरऑल जो लिखा हुआ है आप उसको एडिट करके वहाँ लिख दीजिए कि इतने मार्क्स यू हैव स्कोर्ड अलॉन्ग विद योर मार्कशीट. आप उनको मेल कीजिए एंड जस्ट राइट डाउन वट एवर द इशूज़ यू हैव. 100% यू विल गेट द आंसर. क्योंकि अगर ये डिफरेंसेस है और अगर आप वहाँ पे अप्रोच ही नहीं करोगे तो डेफिनेटली सॉल्व नहीं होगी. बहुत सारे बच्चे ये सोच के रह जाते हैं कि क्या फ़ायदा, नेक्स्ट टाइम देखते हैं. तो नेक्स्ट टाइम में आपका 6 महीने बढ़ रहा है, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशंस करते रहिए. एटलीस्ट एक काम करके छोड़ दीजिए, जस्ट विजिट द वेबसाइट, फाइंड आउट अ कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस. अगर वहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करके देखिए. अगर वो उठाते हैं, डेफिनेटली बात हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं होती तो वो भी यही सजेस्ट करेंगे आपको. फाइंड आउट अ ईमेल एड्रेस, वहाँ पे आप अपना पूरा इशू लिख दीजिए. आपका जो स्कोर कार्ड है उसमें आपके जो जो क्वेश्चन सही हैं उन क्वेश्चंस को मार्क करके नीचे आप अपना आंसर लगा दीजिए, ऑफिशियल आंसर की से मैच करा हुआ. और उसके बाद आप अपना स्कोर कार्ड लगा दीजिए कि दिस इज़ द डिफरेंस विच आई एम फेसिंग, और उसकी वजह से मेरे रिजल्ट में ये प्रॉब्लम आई है. सो अपडेटेड रिजल्ट आता है उसकी वजह से, या कुछ और चेंजेस आते हैं या कोई नोटिफिकेशन आता है, वो हम लोग देखेंगे. लेकिन आपका जो ये इशू है, आपके जो ये कंसर्न है, इसको एटलीस्ट NTA तक जाना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सिमिलरली ये था सेकेंड एंड बहुत बड़ा कंसर्न है ये बच्चों का. इसके बाद आपका थर्ड कंसर्न आता है कि ये जो क्राइटेरिया है, जो हम नेट JRF का ये कट ऑफ देख रहे हैं, ये किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है. आपको परसेंटाइल का मैटर समझ में आता है. हमें नेट एंड JRF का जो क्राइटेरिया है वो पहले से समझ में आता है. बट व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ PSD कट ऑफ? ठीक है, आपका जनरल कैटेगरी का है या किसी का भी है, उस PSD के कट ऑफ को किस तरीके से मार्क किया गया है या PSD के कट ऑफ को किस तरीके से निकाला गया है. क्या पहले 2% छांट के, 4% छांट के, या मतलब 6% के जो इनका नेट रिजल्ट है वो सारा का सारा निकालने के बाद जो जनरल कैटेगरी के बच्चे बचे हैं, क्या उनका फाइनल स्कोर निकाल के इन्होंने कितने % का क्राइटेरिया PSD के लिए रखा है? जो मैं कैलकुलेट कर पाई हूँ वो 6% का 5% का है. और ये 5% का क्राइटेरिया जो इन्होंने रखा है, इस 5% के क्राइटेरिया से इन्होंने कट ऑफ कैलकुलेट करा एंड ये इन्होंने दिया आफ्टर फिल्टरिंग नेट एंड JRF. ठीक है. तो इसका स्पेसिफिकेशन इनको देना चाहिए. लेकिन व्हाट वी हैव कंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका यही था कि ऑप्ट क्या करना चाहिए, सेकंड आपका जो ये डिफरेंस इन द मार्क्स है, एंड थर्ड आपका आता है PhD क्राइटेरिया. सो इसका यही है, आपका पहले 2% को निकाला जाता है, देन इसके बाद आपका नेट और JRF जो मिला के 6% को होता है, ये स्टूडेंट्स आपके निकाल दिए जाते हैं. एंड आफ्टर दैट दे हैव कैलकुलेटेड द 5%, क्योंकि इस क्राइटेरिया के अंदर आपके FI UP के स्टूडेंट्स भी हैं. 4 ईयर
अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे फॉल करते हैं, और उन स्टूडेंट्स में से जिसने भी ये फॉर्म भरा है दे आर फिलिंग इट ओनली एंड दे कैन फिल इट ओनली फॉर पीएचडी। तो उनका क्राइटेरिया मास्टर्स के स्टूडेंट के क्राइटेरिया से डेफिनेटली कम होगा। दैट इज द रीजन हाउ दे हैव कैलकुलेटेड इट एंड व्हाई दिस डिफरेंस इज बीइंग कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले जैसे जेआरएफ निकाल देते हैं, फिर नेट का कैलकुलेशन होता है। सिमिलरली नेट और जेआरएफ के स्टूडेंट्स को निकालने के बाद, बिकॉज दे आर मास्टर्ड स्टूडेंट एंड हैव द एलिजिबिलिटी ऑफ मास्टर्स, लेकिन जिन्होंने फिल ही केवल पीएचडी के लिए करा था वो केवल बैचलर्स के एफवाईयूपी के स्टूडेंट्स को मौका दिया गया था। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने केवल इसके लिए फिल किया था। दैट इज द लास्ट 5% क्राइटेरिया विच दे हैव चूजन। सो उसी के अंडर आपका रिजल्ट आया है। नाउ अगेन गुड विश टू ऑल द स्टूडेंट्स, लाइक congratulations and all the best for your next time. If you have not prepared well or you have not qualified this examination, if you are also facing such kind of queries, you can put it on the mail to NTA, and if there are any questions you can write to us also. आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, आप हमें भी queries लिख सकते हैं. We will take these queries on our YouTube channel and will solve it as soon as possible for all of you. So stay tuned guys, we will update you all the upcoming news from your NTA UGC एग्जामिनेशन नेट, क्योंकि अब आपका रिजल्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगा और उसके बाद आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ अपडेट्स आने वाले हैं। सो दिवाली से पहले आपके दिसंबर 2024 के जो फॉर्म्स हैं वो निकलने वाले हैं। सो जस्ट बक अप योर बेल्ट्स, स्टार्ट योर प्रिपरेशंस विद अस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।